नमस्कार। मैं सूर्यकांत त्यागी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं इटर्नल ट्रैक विद सूर्या। आपका हृदय से स्वागत है। यह पटना बिहार का पहला हेल्थ पॉडकास्ट शो है। मेरा उद्देश्य इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से सही, सटीक एवं जरूरी जानकारी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के माध्यम से आप तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं बिहार पटना के जाने माने यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन अथवा मूत्र रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। बिहार पटना एवं देखा जाए तो बिहार एवं झारखंड झारखंड दोनों स्टेट के पहले रजिस्टर्ड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है। ही इज एमिनेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम बिहार एंड झारखंड स्टेट। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अपनी यूजी एवं पीजी की पढ़ाई बिहार के प्रतिष्ठित संस्थान पटना मेडिकल कॉलेज से की एवं पोस्ट ग्रेजुएशन देश के प्रतिष्ठित संस्थान सीएमसी वेलोर से की एवं उसकी अग्रिम पढ़ाई या यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट में स्पेशलाइजेशन विश्व के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी वियना यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रिया से की 1990 में। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मूत्र रोग से संबंधित विभिन्न रोगों अथवा यूरोलॉजी से संबंधित विभिन्न बीमारियों एवं उनसे जुड़ी क्या क्या मिथक हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है या किसी को मूत्र रोग से संबंधित बीमारियां हो गई हैं जैसे किडनी स्टोन, पेशाब का रुक जाना, पेशाब में जलन और पेशाब करने में समस्या, या रीनल फेल्योर, या रीनल फेल्योर कैसा होता है, अगर कैसे होता है, या फिर अगर कोई मरीज को स्टोन हो गया है या स्टोन का दर्द हो रहा है तो स्टोन की पहचान कैसे करनी है कि यह स्टोन का ही दर्द है। इन सब विभिन्न पहलुओं पर आज का पॉडकास्ट बेहद शानदार होने वाला है। आप स्वयं या आपके घर परिवार या आपके आस पड़ोस या रिश्तेदारी में कोई किडनी से संबंधित या मूत्र रोग से संबंधित बीमारियों से ग्रसित है या फिर किसी को स्टोन है, रीनल स्टोन है अथवा किडनी में पथरी है, तो यह पॉडकास्ट एकदम आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आपका हृदय से स्वागत है सर। थैंक यू, थैंक यू। समय ऐसा है कि आजकल जिसको देखो उसको किडनी स्टोन की समस्या, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, इतना तेजी से दर्द होता है कि अल्ट्रासाउंड या फिर जो है डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताते हैं कि आपको पथरी हो गई है, किडनी में पथरी हो गई है या फिर पेशाब के रास्ते में पथरी हो गई है। तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले जानेंगे सर आपकी स्पेशलिटीज क्या क्या है यूरोलॉजी के क्षेत्र में, या फिर जो यूरोलॉजी होती है वो क्या होती है, मूत्र रोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी होने की संभावनाएं कितनी हैं, किस एज में होते हैं। देखिए, जैसे आपने बताया कि मैंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से की है। तो हमने जब एमएस सर्जरी में किया तो उसके आगे बिहार में और इंडिया में भी उस समय बहुत कम सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई या ट्रेनिंग होती थी। इंडिया में बहुत कम ऐसे सेंटर थे जहाँ पर कि इसकी ट्रेनिंग होती थी। गिने चुने थे उस जमाने में। एम्स दिल्ली था, पीजीआई चंडीगढ़ था जी, सीएमसी वेलोर था। सीएमसी वेलोर चुनने का भी एक मेरा कारण था जी। इसका रीजन ये था कि इन जो मैं 3 संस्थान आपको बताया, एम्स दिल्ली जी या पीजीआई चंडीगढ़ या सीएमसी वेलोर, तो सीएमसी ही एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें कि यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों होता था साथ। जैसे लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ट्रांसप्लांट अलग था और यूरोलॉजी अलग था। दोनों विभाग अलग अलग थे। हाँ, अलग अलग थे उस जमाने से जी। और पीजीआई में भी यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट अलग था। और 1983 में उस जमाने में बहुत
कम लोगों को यूरोलॉजी का ज्ञान था, तो और कम जगह ट्रेनिंग भी होती थी, तो मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया सीएमसी वेलोर में जी 83 में। जी तो वहाँ हमने जे सीनियर रजिस्ट्रार यूरोलॉजी ज्वाइन किया। जी 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, एक इंटरनल कैंडिडेट था जो सीएमसी का ही पढ़ा हुआ था, जी उसने एमबीबीएस और एमएससीएमसी ही से किया था, उसका नाम था डॉक्टर विशंभर नाथ। जी और एक आउटसाइड सीएमसी से मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो हमने वहाँ ट्रेनिंग शुरू की और काम करना शुरू किया। 83 में एज सच देखिए, यूरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि किडनी और जो उसका डिफरेंट पार्ट्स होता है, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा, प्रोस्टेट, मतलब मूत्र संबंधी जो सिस्टम है जी उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो यूरोलॉजी के अंदर आता है। जी तो इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे किडनी का ही बहुत सारा बीमारी है, यूरेटर का बीमारी है, और ब्लैडर का, पेशाब के थैली का बीमारी है, जी प्रोस्टेट का बीमारी है। तो एक साथ तो सब पे डिस्कस कर पाना जी आज संभव संभव नहीं है। नहीं है, जी सर। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं आज से आप जो कॉमन बीमारी है, जो जनरल लोगों के लिए है, जैसे रीनल स्टोन्स, जिसको जी यूरिनरी स्टोन्स हम लोग कहते हैं, जी तो उस पे ही हम लोग ठीक से बात करें, जिससे कि लोगों को इससे फायदा हो और समझें क्या होता है, क्योंकि लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं कि इसका इलाज क्या होना चाहिए, और लोग गलत आदमी के चंगुल में फंस के वो बहुत पैसा बर्बाद कर देते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है, लोग झाड़ फूक और देसी दवाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे कि पेशेंट का लॉन्ग टर्म में पैसा भी बर्बाद होता है जी और किडनी भी खराब हो जाता है। तो मैं आज बात करना चाहूंगा आपसे और आपके दर्शकों से कि किडनी स्टोन क्या है। ये बहुत कॉमन बीमारी है और बेसिकली ये यंग लोगों में होता है, जी होने के लिए किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में भी होता है, बूढ़ों में भी होता है, जी लेकिन ज्यादा कॉमन जो है वो यंग लोगों में है, जैसे 30s में या 40s के एज में जो है, तो उसमें ज्यादा होता है। अब है कि किडनी स्टोन जो है उसका फॉर्मेशन का होता है। जी किडनी स्टोन का फॉर्मेशन, स्टोन तो कहीं भी हो सकता है, जी लेकिन उसको बनता है किडनी में। जी को देखो, उसको किडनी स्टोन की समस्या, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, इतना तेजी से दर्द होता है कि अल्ट्रासाउंड या फिर जो है डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताते हैं कि आपको पथरी हो गई है, किडनी में पथरी हो गई है, या फिर पेशाब के रास्ते में पथरी हो गई है। तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले जानेंगे सर, आपकी स्पेशलिटीज क्या क्या है यूरोलॉजी के क्षेत्र में, या फिर जो यूरोलॉजी होती है वो क्या होती है, मूत्र रोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी होने की संभावनाएं कितनी हैं, किस एज में होते हैं। देखिए, जैसे आपने बताया कि मैंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से की है, तो हमने जब एमएस सर्जरी में किया तो उसके आगे बिहार में और इंडिया में भी उस समय बहुत कम सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई या ट्रेनिंग होती थी। इंडिया में बहुत कम ऐसे सेंटर थे जहाँ पर कि इसकी ट्रेनिंग होती थी, गिने चुने थे उस जमाने में। एम्स दिल्ली था, पीजीआई चंडीगढ़ था, जी सीएमसी वेलोर था। सीएमसी वेलोर चुनने का भी एक मेरा कारण था। जी इसका रीजन ये था कि सीएम इन जो मैं 3 संस्थान आपको बताया, जी एम्स दिल्ली जी या पीजीआई चंडीगढ़ या सीएमसी वेलोर, तो सीएमसी ही एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें कि यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों होता था साथ। जैसे, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ट्रांसप्लांट अलग था और यूरोलॉजी अलग था। दोनों विभाग अलग अलग थे। हाँ, अलग अलग थे जी उस जमाने से ही। जी और पीजीआई में भी यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट अलग था। और
1983 में, उस जमाने में बहुत कम लोगों को यूरोलॉजी का ज्ञान था, तो और कम जगह ट्रेनिंग भी होती थी, तो मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया सीएमसी वेलोर में जी 83 में। जी तो वहाँ हमने जे सीनियर रजिस्ट्रार यूरोलॉजी ज्वाइन किया। जी 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, एक इंटरनल कैंडिडेट था जो सीएमसी का ही पढ़ा हुआ था, जी उसने एमबीबीएस और एमएससीएमसी से किया था, उसका नाम था डॉक्टर विशंभर नाथ। जी और एक आउटसाइड सीएमसी से मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो हमने वहाँ ट्रेनिंग शुरू की और काम करना शुरू किया। 83 में एज सच, देखिए यूरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि किडनी और जो उसका डिफरेंट पार्ट्स होता है, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा, प्रोस्टेट, मतलब मूत्र संबंधी जो सिस्टम है जी उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो यूरोलॉजी के अंदर आता है। जी तो इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे किडनी का ही बहुत सारा बीमारी है, यूरेटर का बीमारी है, और ब्लैडर का, पेशाब के थैली का बीमारी है, प्रोस्टेट का बीमारी है। तो एक साथ तो सब पे डिस्कस कर पाना जी आज संभव संभव नहीं नहीं है, जी सर लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं आज से आप जो कॉमन बीमारी है, जो जनरल लोगों के लिए है, जैसे रीनल स्टोन्स, जिसको जी यूरिनरी स्टोन्स हम लोग कहते हैं, जी तो उस पे ही हम लोग ठीक से बात करें, जिससे कि लोगों को इससे फायदा हो और समझें क्या होता है, क्योंकि लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं कि इसका इलाज क्या होना चाहिए, और लोग गलत आदमी के चंगुल में फंस के वो बहुत पैसा बर्बाद कर देते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है, लोग झाड़ फूक और देसी दवाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे कि पेशेंट का लॉन्ग टर्म में पैसा भी बर्बाद होता है जी और किडनी भी खराब हो जाता है। तो मैं आज बात करना चाहूंगा आपसे और आपके दर्शकों से कि किडनी स्टोन क्या है। ये बहुत कॉमन बीमारी है और बेसिकली ये यंग लोगों में होता है, जी होने के लिए किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में भी होता है, बूढ़ों में भी होता है, जी लेकिन ज्यादा कॉमन जो है वो यंग लोगों में है, जैसे 30s में या 40s के एज में जो है, तो उसमें ज्यादा होता है। अब है कि किडनी स्टोन जो है उसका फॉर्मेशन का होता है। जी किडनी स्टोन का फॉर्मेशन, स्टोन तो कहीं भी हो सकता है, जी लेकिन उसको बनता है किडनी में। जी तो किडनी में बनने का बहुत सारा कारण है, तो जो बेसिकली लोगों को जानना चाहिए, हम लोग तो उतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे, जी कि प्राइमरी स्टोन और सेकेंडरी स्टोन। जी बेसिकली कि प्राइमरी स्टोन उसको कहते हैं जो कि जिसका कि कारण आपको पता नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन, 90% स्टोन वैसे ही होते हैं, जी और ये स्टोन किडनी में बनते हैं। सेकेंडरी स्टोन हुआ कि जैसे कहीं कोई रुकावट हो गया, जैसे किडनी से जहां से पाइप निकलता है वहां पे रुकावट है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जी पेशाब का फ्लो ठीक नहीं है, जी तो जैसे नाला है कोई जी और उसमें रुकावट आ जाए, तो गंदगी उससे पहले जमा होने जमा लगता है, स्लग जिसको बोलते जी हैं हम लोग। तो वो रुकावट के चलते जो ड्रेन होना चाहिए, जो मिनरल्स और सॉल्ट्स है जो किडनी एक्सक्रीट करता है जी ब्लड को साफ करके, उसका डिपोजिशन होने लगता है और वो किडनी स्टोन बन जाता है। तो ये कम होता है। जी तो रुकावट कहीं भी हो सकता है, जहां से किडनी से पाइप निकला, या नीचे जहां पाइप ब्लैडर में खुलता है, जी या प्रोस्टेट के ब्लैडर नेक के लेवल पे कहीं भी रुकावट होगा, यदि पानी का फ्लो ठीक नहीं है, जो जो रेसिड्यू है वो जमा हो जाएगा, स्टोन बन जाएगा। जी लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन जो है, जो 90% स्टोन है, उसका कारण आज तक लोगों को ये पता नहीं है कि स्टोन ये बनता क्यों है, अननोन है अननोन है जी कारण। बहुत सारे रिसर्च हुए, लेकिन टिल डेट आज के दिन तक ये पता नहीं है कि स्टोन बनता क्यों है। जी तो स्टोन में तरह तरह के स्टोन होते हैं, जो कॉमन है वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन,
दूसरा है यूरिक एसिड स्टोन, जी और तीसरा है स्टूहाइट स्टोन, जिसको हम लोग मिक्स स्टोन भी कहते हैं, और चौथा वो बहुत कम कॉमन है, वो सिस्टीन स्टोन होता है। जी तो ये 3 स्टोन जो है, कैल्शियम स्टोन या यूरिक एसिड स्टोन या स्टूहाइट स्टोन, जिसको ट्रिपल स्टोन भी कहते हैं, जी ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, तो ये सब कॉमन है। अब अमोंग ऑल कैल्शियम स्टोन सबसे कॉमन है। तो कैल्शियम स्टोन जो है वो 2-3 तरह के होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट है, ये सबसे कॉमन है। तो उसमें भी 2 तरह का होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट करके, जी और एक होता है डाइहाइड्रेट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे कड़ा स्टोन होता जी है, रादर देन और सब स्टोन के। तो ये कारण हुआ। अब है कि स्टोन जो प्राइमरी स्टोन है, जिसका कारण नहीं पता है, वो बनता कैसे है। तो बहुत सारा फैक्टर है। यदि आपके डाइट में किसी चीज का ज्यादा मात्रा है, या सॉल्ट का ज्यादा मात्रा है, और कम पानी पीते हैं, तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में, जैसे चीनी होता है या जी नमक का क्रिस्टल होता है, तो वो प्रेसिपिटेट करने लगता है जल्द, और धीरे सिस्टम में अंदर सिस्टम में अंदर, किडनी के किडनी अंदर जो जी यूरिन ब्लड साफ होके, जिस यूरिन को, जिसको पेल्विस में जो जमा होता है, जो पार्ट है किडनी का, जी तो यूरिन में क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है, माइक्रो क्रिस्टल बनने लगता है, जिसको हम लोग क्रिस्टल यूरिया कहते हैं। कभी कभी कि यदि आप देखेंगे, अभी टॉक के आगे में हम बताएंगे कि स्टोन नहीं होते हुए भी सीवियर रीनल कॉलिक होता है, पेन होता है क्रिस्टल यूरिया में भी, अर्ली स्टेज में भी, कि यदि क्रिस्टल बना और वो पास करना चाहा तो उसमें भी पेन हो सकता है। जी लेकिन उसके आगे ये क्रिस्टल जो है, जो यूरिन में बनना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे सटने लगता है एक दूसरे में। जी अब सटते सटते वो एक वो क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है, जो कि स्टोन हुआ। छोटे छोटे कण जो है बहुत वो पत्थर का आकार ले लिया। हाँ, आकार ले लिया। शुरू में आपको वो दिखेगा भी नहीं, यदि आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी क्रिस्टल दिखेगा, हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो जमा होते हुए, सटते हुए, मैट्रिक्स एक चीज होता है, जी वो होते हुए, सटते सटते वो स्टोन बन जाता है। अब स्टोन का है कि ये किस तरह का है, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो कॉमन है, तो जिसमें कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा है, जी ऑक्जेलेट का डिपोजिशन ज्यादा है, तो उसमें इस तरह का स्टोन बनेगा। जैसे यूरिक स्टोन है, तो जी यूरिक क्रिस्टल जिसमें रहेगा तो उसमें यूरिक स्टोन बनेगा। और जो ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोले आपको, इसका साइज बड़ा होता है, ये तेजी से बढ़ता है। जैसे ब्लैडर स्टोन है, कभी जी कभी ब्लैडर में बच्चों में दिखेगा कि बन गया है, तो वो यूजुअली स्ट्रोहाइट स्टोन होता है, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन होता है। और ये यूरिन जब इन्फेक्टेड रहता है तो उस कंडीशन में होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन रहेगा लॉन्ग स्टैंडिंग, तो उस केसेस में ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन होने का चांसेस रहता है, और ये तेजी से बढ़ता है। ये तो बड़ा साइज का स्टोन है तो ज्यादातर वो ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन होता है, जैसे ब्लैडर में हुआ। यदि यही किडनी में हुआ, तो वो किडनी का शेप, जो अंदर का कलेक्टिंग सिस्टम है, जी उसके हिसाब से हुआ, तो उसको हम लोग स्टैग हॉर्न कहते हैं। जी तो किडनी के भी बहुत सारे पार्ट है अंदर के, जैसे अपर कैलिक्स है, जी लोअर कैलिक्स है, पेल्विस है। तो सिचुएशन के अनुसार जहां स्टोन रहता है, जी तो उसको हम लोग बोलते हैं कि लोअर कैलिशियल स्टोन है, अपर कैलिशियल स्टोन है, मिडिल कैलिशियल स्टोन है, या पेल्विक स्टोन है, इस तरह का। यदि पूरे में रहा तो कंप्लीट स्टैग हॉर्न बोलते हैं, जी आधा में रहा तो उसको पार्शियल स्टैग हॉर्न बोलते हैं। ये इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि सबका इलाज का तरीका जी अलग अलग है, जी इसलिए इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। अब है कि किडनी स्टोन किसी को कैसे पता चलेगा कि किडनी स्टोन हुआ है। जी बिल्कुल तो यूजुअली कॉमन बात यह है कि आप यदि बहुत दिनों से देख रहे हैं पेशेंट को, तो जैसे पेशेंट आपके क्लिनिक में घुसेगा तो आपको दूर से देख के आप पता लगा सकते हैं कि इसको किडनी में पेन है, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए, देखिए राइट साइड पेन है, जी तो वो ऐसे पकड़े रहेगा, एक अंगुली पीछे, जी जिसको हम लोग रीनल एंगल कहते हैं, जी
ऐसे दबाते रहेगा और उधर झुका हुआ रहेगा, ऐसे करके आएगा तो दूर से देख के ही पता चल जाएगा कि इनको राइट साइड में रीनल स्टोन है। तो ज्यादातर डिहाइड्रेशन गर्मी के दिनों में ये ज्यादा होता है क्योंकि पानी की कमी से देह में पानी लोग कम पीते हैं। तो यूजुअली आदमी को मिनिमम 3 लीटर्स पानी पीना चाहिए जी। कम पानी पीने से जो क्रिस्टल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वो जमे रह जाते हैं वो जमने लगता है जी। और फिर स्टोन हो जाता है। जब वो पास करता है तभी पेन होता है ना। जी। तो अब ये जैसे किसी को पेन हुआ तो उसको डिपेंड करता है पेन, सब किडनी स्टोन में या यूरिनरी स्टोन में पेन नहीं होगा, डिपेंड करता है किडनी के किस पार्ट में वो स्टोन है। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल लोअर कैल्शियल स्टोन है तो उसमें बहुत कम पेन होता है, लेकिन पीयूजे पे यदि स्टोन है जहां से कि किडनी से पाइप निकलता है वहां स्टोन है तो वहां पे पेन बहुत होगा। कारण इसका ये है, बेसिक बात समझिए कि जहां रुकावट है और इधर से स्टोन है तो ये स्टोन निकलने की कोशिश करता है यूरिन के फ्लो से। ठीक। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि बॉडी उसको, ये फॉरेन बॉडी है और बॉडी उसको एक्सपेल करना चाहता है। तो जहां नैरो पार्ट रहेगा वहां के स्टोन फंसेगा तो पेन होगा जी। तो सबसे ज्यादा पेन जो होता है जब ये पीयूजे पे, मतलब जहां से किडनी से जो पाइप निकलता है वहां से निकलता है तब होता है। बहुत सारे कंस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां से वो निकलेगा तो पेन होगा। सबसे ज्यादा पेन यूरेट्रिक स्टोन में होता है। इसका एक कारण ये भी है कि जब मूव करता है यूरेटर में स्टोन तो उसके आगे पेरिटोनियम एक थैला है जिसमें कि इंटेस्टाइन वगैरह रहता है। तो जब स्टोन मूव करता है तो पेरिटोनियम को इरिटेट करता है, ऐसे रगड़ से नीचे से, तो ये ज्यादा पेन क्रिएट करता है और जिसको कि कॉलिक कहते हैं। कॉलिक है कि बाउट में पेन आएगा और काफी तेज पेन होता है। तो यूजुअली जो प्रेजेंटेशन पेशेंट लेके आते हैं वो रीनल कॉलिक लेके आते हैं। पहले तो लोग थोड़ा अवॉइड करता है, लेकिन जब वो नैरो पोर्शन से निकलना चाहता है, नैरो पोर्शन कहीं भी हो सकता है, जैसे कैलिसियल स्टोन है तो कैलिक्स में भी एक माउथ होता है, उसके पीछे डायलेटेड सिस्टम रहता है। तो कैलिक्स से जब पेल्विस में आने लगेगा तो जिसको इन्फंडबुलम हम लोग कहते हैं तो वो नैरो पोर्शन है तो फिर तेज पेन होगा। पीयूजे पे आएगा तो तेज पेन होगा, यूरेटर के किसी भी पार्ट में रहेगा तो तेज पेन होगा। और जब ये यूरेटर ब्लैडर के जंक्शन जो है जिसको यूट्रोफिसाइकल जंक्शन कहते हैं तो वहां से निकलना चाहेगा तो पेन होगा, है ना। अब है कि ये पेन जो है ना वो साइज पे भी डिपेंड करता है, पत्थर के साइज पर, पत्थर के साइज पे। यदि बड़ा स्टोन है काफी और किडनी में है, पेल्विस में है तो बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा क्योंकि उसका मूवमेंट कम है। मूवमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पेन होगा। अब कोई 2 सेंटीमीटर का स्टोन है रीनल पेल्विस में तो उसमें पेन बहुत कम होगा, माइल्ड एक होगा। लेकिन यही यदि 9 mm का स्टोन है और वो निकलना चाह रहा है, 8 mm का स्टोन है वो निकलना चाह रहा है, पेल्विस से यूरेटर में जाना चाहता है तो बहुत तेज पेन होगा और यूरेटर में वो पेरिस्टाल्सिस होता है तो जितना पेरिस्टाल्सिस होगा उतना तेजी से दर्द होगा क्योंकि तो नेचुरल प्रोसेस है निकलने का। जब एक बार छोटा स्टोन जो यूरेट्रो वेसाइकल जंक्शन जो नली है और पेशाब का थैली है उस जंक्शन से बाहर आ गया तो बाहर निकलना फिर ब्लैडर से आसान हो जाता है। लेकिन नॉट नेसेसरी कि स्टोन निकल ही जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन जो है वो निकल जाएगा। तो ये कारण हुआ। अब है कि ये पेन जो होता है ना वो हम लोग पूछते हैं पेशेंट को कि किधर दर्द हो रहा है तो वो टिपिकली बताता है इस तरह से, जो किसको कि हम लोग रीनल एंगल कहते हैं। और ऊपर से जब स्टोन मूव करता है तो माइग्रेशन ऑफ पेन होता है फ्रॉम, इसको हम लोग लॉइन बोलते हैं, इसको ग्रॉइन बोलते हैं। तो हम लोग
वो बताता है कि हमको ऊपर से दर्द, नीचे नीचे ऐसे आता है, जी इस तरह से। तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ पेन फ्रॉम लॉइन टू ग्रॉइन। हाँ, तो ये साइन है कि ये यूरिनरी सिस्टम का ही स्टोन है, ये पेन जो है यूरिनरी सिस्टम का ही है। अब जब यूरेटर में मूव करता है तो उसके चलते पेशेंट को वॉमिटिंग होता है। बहुत पेशेंट को जिसको रीनल कॉलिक होता है, वो देखिएगा, पूछिएगा तो बताएगा कि हमको उल्टी ऐसा लग रहा है या उल्टी हुआ है बहुत। जी तो वही जो आपको बताया पहले हमने कि पेरिटोनियम को जब इरिटेट करता है तो दैट लीड्स टू वॉमिटिंग, उसके चलते वॉमिटिंग होता है। अब है यदि बड़ा स्टोन है थोड़ा, वो ब्लॉक किया तो पेशाब ठीक से निकल नहीं पाता है, क्योंकि तो वो पेशाब को रोक देता है। जी। तो वही बता रहे हैं आगे कि वो डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कितना वो रोक रहा है ना, उसी हिसाब से। जी तो जैसे हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि नाला में पानी जम जाएगा तो क्रिस्टल बन गया, तो स्टोन बना, जी और उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। जब पानी स्टेसिस होगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वॉमिटिंग का कारण हो गया मूवमेंट, पेरिटोनियल इरिटेशन, ठीक। और फीवर पेशेंट कंप्लेन करने लगता है कि पेशेंट कहेगा कि हमको तेज दर्द हो रहा है, ऊपर से नीचे दर्द जा रहा है, और हमको वॉमिटिंग हो रहा है, और हमको फीवर भी हो रहा है। तो फीवर एक सीरियस कंडीशन है, इसलिए कि यूरिनरी सिस्टम अब इन्फेक्टेड हो गया रुकावट के चलते। तो इसीलिए जल्दी से इलाज करना चाहिए और हायर एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन परसिस्ट नहीं करे। नहीं तो ये कंडीशन, वो यदि पस बन जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं पायोनेफ्रोसिस। यदि वैसा सिचुएशन आ गया तो वो किडनी को खत्म कर सकता है। यदि पायोनेफ्रोसिस हो गया तो किडनी बैठ जाएगा और फिर स्टोन के इलाज से कोई फायदा नहीं है, अब तो किडनी ही नहीं काम कर रहा है। बेसिक बात है, यहाँ एक बात कह देना चाहते हैं कि हम स्टोन का इलाज क्यों करते हैं, है ना। तो यही कारण है। एक तो पहला ये है कि जो शारीरिक तकलीफ होती है, आप जो काम करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको वॉमिटिंग हो रहा है, कन्फाइंड हो गए, तो एक तो ये है जो शरीर में तकलीफ हुआ। दूसरा जो मेन कारण है, जो भी आपको हमने तुरंत बताया, किडनी को बचाने के लिए यदि वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, पायोनेफ्रोसिस हो गया, तो वो किडनी खत्म हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं बहुत अपनी प्रैक्टिस में, मेरा मोर देन 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और मैं दुनिया के और देश के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में काम किया हूँ, देखा हूँ। तो होता क्या है, मुझे बहुत दुख होता है जब अभी के जमाने में पेशेंट का स्टोन के चलते किडनी खराब हो जाए। तो होता क्या है कि पेन हुआ पेशेंट को, वो लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कह देता है कि आपको गैस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो ठीक से इलाज नहीं करते हैं। उसके बाद होता है कि वो स्टोन तो निकलने की कोशिश करता है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। यदि वो जाम कर दिया, अभी तुरंत आपको हमने बताया था कि पेन क्यों होता है, जब मूव करता है, और जब वो जाम हो जाता है तो फिर पेन नहीं होता है। तो जब शुरू में उसको पेन हुआ, वो लोकल डॉक्टर के पास गया, लोकल डॉक्टर ने कुछ उनको दवाइयां दे दी दर्द का, तो उसका पेन खत्म हो गया। तो वो पेशेंट में ये समझ जाता है कि अब तो मेरा बीमारी ठीक हो गया। तो एक हुआ कि वो डायग्नोज नहीं हुआ, दवा दे दिया तो दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन ये पेशेंट का बहुत बड़ा हार्म हो गया। हम हमेशा कहते हैं अपने पेशेंट को, देखो जिंदा आदमी रिएक्ट करता है, जिंदा को एक थप्पड़ मारोगे तो उलट के 2 थप्पड़ मारे, मुर्दा को तुम 10 थप्पड़ भी मारोगे तो मुर्दा कोई फर्क नहीं होगा। वही किडनी का हालत है। यदि किडनी तो सिग्नल आपको दिया था, पेन हो रहा था, आप दवा खा लिए, डॉक्टर साहब लोकल ने तो दवा दे दिया पेन का, अब पेन बंद हो गया, आप बहुत खुश हो गए कि कितना अच्छा डॉक्टर है, एक ही गोली दिया, दर्द खत्म। लेकिन वो बहुत आपका नुकसान हो गया, वो अब फंस गया स्टोन, अब तो इन्फेक्शन हो गया, पायोनेफ्रोसिस हो गया, और किडनी आपका खत्म हो गया। तो ये बहुत बैड सिचुएशन है, और जो कि बहुत कॉमन भी है।
अज्ञानता के चलते लोग समझ नहीं पाते हैं। और इस तरह से तो मेरा कहना यह है आपके दर्शकों से कि यदि आपको पेन हो तो उसका डायग्नोसिस होना चाहिए कि ये दर्द हुआ क्यों। ये सिर्फ दर्द का जो गोली खाए आप, वो तो टेम्परेरी है, आपको दर्द ठीक हो गया, लेकिन दर्द का कुछ कारण था। उस कारण को जानना चाहिए, जिसका वन ऑफ द कॉमन कारण है किडनी का स्टोन्स। तो वो सिचुएशन कभी नहीं आने देना चाहिए कि दवा खा लिए अब निश्चिंत हो गए। तो पता कर लेना बहुत जरूरी है। पता कर लेना बहुत जरूरी है। और आजकल इतना संसाधन हो गया है कि बहुत आसानी से, बहुत सस्ते में आप पता लगा सकते हैं किडनी स्टोन के, किडनी स्टोन्स का। मैं आऊंगा उस पे। तो पहले मैं बता रहा था कि एक कि पेन हुआ जी, उसके बाद वॉमिटिंग हुआ, उसके बाद फीवर हुआ जी। तो फीवर यदि होता है तो आप एकदम सचेत हो जाइए, तुरंत रिपोर्ट कीजिए, उसका अच्छा दवा लीजिए जिससे कि पायोनेफ्रोसिस नहीं बने। यदि एक बार किडनी में फंस हो गया तो आपका किडनी खत्म हो जाएगा। और जो आजकल आउटडोर ट्रीटमेंट हो गया है उसके चलते इतना बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा, आप एक किडनी लूज कर जाएंगे। तो ये हुआ। और आपको मैंने बताया है कि 4 तरह के स्टोन्स होते हैं, उसका लक्षण क्या हुआ हो गया। अब है कि क्या करना चाहिए यदि दर्द हो गया। जो मैं कह रहा हूं कि लोग, आप दवा लेके मत बैठ जाइए। आप तो सबसे जो बेसिक आजकल सब जगह इंफॉर्मेशन है, मशीन है, वो अल्ट्रासाउंड सिंपल है जी। कि सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो उससे पानी ना लेना, तो उससे अल्ट्रासाउंड से स्क्रीनिंग, जिसको हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि स्टोन है या नहीं है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में हर स्टोन का नहीं पता लगाया जा सकता, लिमिटेशन है, यही मैं बताना चाहता हूँ। दर्द हुआ तो मान लीजिए किसी का लोअर यूरेटर में स्टोन है, तो अल्ट्रासाउंड को पकड़ना मुश्किल काम है, थोड़ा है ना, डिफिकल्ट है। वो अल्ट्रासाउंड करने वाला भी बहुत एक्सपर्ट चाहिए, मशीन भी बहुत अच्छा चाहिए, और इसके बावजूद भी बहुत बार लोअर यूरेट्रिक स्टोन नहीं पकड़ाएगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स में आपको अल्ट्रासाउंड में कुछ न कुछ आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा कि यूरेटर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, लोअर कैलिक्स में स्टोन है, पेल्विस में स्टोन है, कहाँ है। और यदि वो बहुत दिनों से है, पूरा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा, आधा ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो देखिए फ्लो पानी का ऊपर से नीचे आ रहा है, जो यूरिन है जी, खून साफ होने के बाद यदि रुकावट होगा, एक तो कंप्लीट रुकावट हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाए तो पायोनेफ्रोसिस हो। मान लीजिए कंप्लीट रुकावट नहीं है, आधा रुकावट है, आधा तो पानी बहेगा, ठीक है ना, लेकिन पूरा नहीं बह जाएगा, तो इसका क्या किडनी पे इफेक्ट होगा। तो उसको हम लोग बैक प्रेशर कहते हैं। मान लीजिए 2 लीटर पानी ऊपर से आ रहा था और 1 ही लीटर बह पा रहा है, तो प्रेशर उल्टा हो जाएगा, बैक फ्लो जिसको हम लोग बैक प्रेशर कहते हैं जी। पानी का जब आता है धार तो उसका एक प्रेशर होता है, ऊपर से आएगा नीचे तो जी, वो निकल गया। अब रुकावट आ गया, जितना ज्यादा रुकावट होगा उतना ज्यादा उल्टा प्रेशर होगा, तो वो उल्टा प्रेशर होगा, तो वो ये प्रेशर उल्टा जो है वो किडनी में, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, वो एक बेसिक यूनिट है किडनी का जो कि काम करता है, वो करीब 1.5 मिलियन होता है एक किडनी में, नेफ्रॉन की संख्या, जो कि रियल किडनी वही है, वही काम होता है। तो उस पे प्रेशर पड़ना लगेगा उल्टा, और प्रेशर के चलते वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, नेफ्रॉन, तो किडनी आपका खराब हो जाएगा। तो रुकावट होने से बैक प्रेशर हो जाता है, उल्टा प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कानपुर से पानी आ रहा है पटना गंगा जी में जी, गंगा जी में यदि आप बांध दोगे, यहाँ पे बैरेज बना दिया, कुछ रोक दिया, तो जो उससे अपर है, जैसे बनारस है, छपरा है, ये सब फ्लडेड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उल्टा प्रेशर, बिल्कुल सेम सिस्टम है किडनी में। स्टोन के चलते रुकावट हो गया, पानी उधर से निकल नहीं पा रहा है, बैक प्रेशर हो गया,
वो बैक प्रेशर सस्टेन्ड है, वो तो कंटिन्यूअस प्रेशर है ना, जी जी वो रुकावट तो परमानेंट है, मतलब जब तक स्टोन निकल नहीं जाता है, तो नेफ्रॉन्स पे बैक प्रेशर करके धीरे धीरे किडनी को खराब कर देता है। जी और जो ये सूजन हो जाता है, किडनी को फैल जो जाता है, इसी को हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। जी डैम टाइप का बन गया, पानी वहां जमा हो रहा है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस है, जबकि किडनी पीयूजे पे रहा स्टोन, बैक प्रेशर हुआ तो किडनी का जो कलेक्टिंग सिस्टम था जी वो फैला, तो इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। यदि यूरेटर में आके फंसा तो इसको हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। उस डिपेंड हाँ। करता है कि कहाँ फंसा है। जी तो ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए भी हम लोग किडनी का इलाज स्टोन का इलाज करते हैं कि आपका किडनी खराब नहीं हो। जी कहा है आप स्टोन का तो इलाज, जो एक बार किडनी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, तो किडनी को एक तो आपको जो पेन हुआ, आपके देह में कष्ट हुआ, उसके लिए आप इलाज करते हैं। जी और दूसरा किडनी को बचाने के लिए करते हैं। यदि आप थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे तो आपका किडनी इस तरह से खराब हो सकता है और आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। मुझे ऐसा भी बहुत पेशेंट मिला है जिसका दोनों साइड ऐसा था, दोनों साइड जाम हो गया और पायोनेफ्रोसिस हो गया और उनका किडनी खत्म हो गया। अब उनको डायलिसिस पे जाना पड़ा, आप ट्रांसप्लांट कराइए, तरह तरह का लफड़ा है। जी तो ये हो गया। अब है कि हम लोग पता कैसे लगाएंगे, किडनी स्टोन का पता कैसे लगाएं? पता कैसे लगाएंगे? तो अल्ट्रासाउंड जो बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं, जी तो उसमें आपको सब बात पता चलेगा कि यदि बैक प्रेशर हो रहा है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, जी उसका थिकनेस कम हो गया तो इससे पता चलता है कि किडनी खराब हो गया। और ये किडनी के किस पार्ट में है, क्योंकि वो आपको मदद करेगा इलाज में। दूसरा कि यूरेटर में है, अपर यूरेटर में है, कहाँ है। लेकिन जैसा आपको मैंने बताया कि लोअर थर्ड में डायग्नोज करना मुश्किल है। अब दूसरा क्या है, एक्सरे है, बहुत कॉमन है। तो एक्सरे का लिमिटेशन है। हम लोग के जमाने में पहले एक्सरे ही होता था, अल्ट्रासाउंड तो था नहीं। मेरे सामने 83 में वेलोर में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मशीन आया देश में। उस समय नहीं, बॉम्बे में था। अच्छा, बॉम्बे में आ गया था, उसके बाद वेलोर में आया था 83 में, समझिए जी हम लोग के सामने आया अल्ट्रासाउंड। तो लिमिटेशन था, लोगों को सीखना था ये। इसके पहले तो सिर्फ यही होता था, एक्सरे होता था। तो एक्सरे में भी आप पता लगा सकते हैं देख के। आपको तो एनाटॉमी पता है कि किडनी कहाँ होता है, यूरेटर कहाँ है, ब्लैडर कहाँ है। जी तो उसमें जो रेडियो ओपेक, जिसको उजला टाइप का आ जाएगा, जी तो वो उससे पता चल जाएगा किडनी में स्टोन है, यूरेटर में है, ब्लैडर में, कहाँ पता चलता है। लेकिन एक्सरे का एक लिमिटेशन है। जी जैसे यूरिक एसिड स्टोन है, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया 4 तरह का कॉमन है, और हाँ छोटे नहीं टाइप का, जैसे कैल्शियम, यूरिक एसिड, स्ट्रोबाइट और सिस्टीन। जी तो जैसे फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड स्टोन रहेगा तो वो एक्सरे में नहीं पकड़ाएगा, जी आएगा नहीं। तो ये लिमिटेशन था। तो लोग पहले और क्या करते थे, दूसरा उस जमाने में होता था कि आईवीयू, जिसको इंट्रावेनस यूरोग्राफी कहते हैं, देखने के लिए कि स्टोन कहाँ है और किडनी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एक बहुत कॉमन डिफेक्ट हम यहाँ देखे हैं, जो कि डॉक्टरों में भी अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ ये गलती लोग कर रहे हैं। एक्यूट स्टेज में, जबकि आपको बहुत तेजी से पेन हो रहा है, तो उस समय कभी भी आईवीयू नहीं करवाना चाहिए। होता क्या है, लोग देखा कि पेन है और एक्सरे के यूवी करवाया, उसमें देखे कि रेडियोपेक्सेडो है, लिख देता है आईवीयू। और होता क्या, अब देखिए कैसे गड़बड़ी हो जाती है। लिख दिया आईवीयू किया, तो जिधर स्टोन है उधर से तो डाई नहीं आया, तो लिख देता है कि ये किडनी खराब हो गया है और काम नहीं कर रहा है। मेरे साथ ऐसा बहुत घटना घटा है और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर लोगों के चलते बहुत अच्छे बड़े लोग पैनिकी में आ गए। लंबी लंबी कहानी है मेरे पास, 40 साल का है, कि किडनी खत्म हो गया। वो इतने डर गए, मैं बिना देखे ही दूर से फोन किया, उन्होंने कहा आपका मैं यहीं से देख रहा हूँ, किडनी आपका ठीक है। तो एक्यूट स्टेज में रीनल असॉल्ट के चलते वो किडनी
शॉक में चला जाता है, टेम्परली शट डाउन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी खराब हो गया है। तो एक डॉक्टरों के लिए भी है कि एक्यूट पेन हो, एक्यूट स्टेज हो, तो आप आईवीयू नहीं कराएं, जी है ना। ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा, पेशेंट पैनिकी में, आप पैनिकी में। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, ऐसे ऐसे हुए हैं। तीसरा जो है, जो सबसे अच्छा है आजकल, वो है सीटी स्कैन। जी। यदि एक चॉइस दिया जाए, जैसे आजकल एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और सीटी स्कैन में कि आप एक बताइए कि क्या बेस्ट है, तो हमेशा बताना चाहिए सीटी स्कैन। अब देखिए सीटी स्कैन में फायदा क्या सर, सीटी स्कैन में है कि डिफरेंट सेक्शन देखते हैं आप जी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, कोरोनल सेक्शन, ये तो स्पेशली यदि आपका टीम अच्छा है, ट्रेंड है, तो एक कट में वो आपको किडनी से लेके ब्लैडर तक दिखा देगा जी। और कहीं भी कोई स्टोन रहेगा, वो यूरिक एसिड स्टोन क्यों नहीं है, सिस्टोन स्टोन क्यों नहीं है, सब दिखता है। किसी भी प्रकार का स्टोन किसी भी प्रकार है वो सीटी स्कैन में दिखता है जी। तो इससे शॉर्ट हो गया एक। दूसरा कि यदि आप ठीक से काम करते हैं तो बहुत सीटी स्कैन में भी दवा डाल के, जैसे आईवी होता है जिसको सीटी यूरोग्राफी कहते हैं जी, यदि आप केयरफुली कीजिए तो वो भी कराने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को सिर्फ इतना कहिए कि अब तुम खूब पानी पी के जाओ। तो पानी हम लोग को यूज एज ए डाई कर लेते हैं, तो यूरिन रहेगा तो पूरा वो दिखता है कि दीवार दिख रहा है, कितना मोटा है, कितना कलेक्शन है, या यूरेटर कितना डायलेटेड है, वो कर सकते हैं आप। तो एक बोलते हैं हम लोग उसको एनसीसीटी, जो प्लेन। यदि किसी को इस तरह का पेन हो, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यूरिनरी स्टोन है, तो उसको आप एनसीसीटी करवाइए। वो सस्ता भी है, आपको डायग्नोसिस भी देगा, कहीं भी आप मिस नहीं करिएगा स्टोन 100%। और दूसरा सबसे फायदा क्या है कि वो कितना कड़ा है ये भी इंफॉर्मेशन देता है। सीटी स्कैन से सीटी स्कैन से ही पता चल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं हेल्सपिन यूनिट, एचयू वैल्यू, हेल्सपिन यूनिट वैल्यू। तो यदि जितना कम रहेगा, जैसे किसी का 400 है तो ये मतलब है कि वो इतना सॉफ्ट स्टोन है, किसी का 1200 रहेगा तो वो उतना कड़ा है। एक वैल्यू के अकॉर्डिंगली, जितना कम वैल्यू उतना सॉफ्ट स्टोन, जितना ज्यादा वैल्यू उतना कड़ा स्टोन। तो आजकल जो मॉडर्न थेरेपी में इसका काम भी आता है इलाज में। तो यदि आपको करवाना है तो आप सीटी स्कैन करवाइए। सीटी स्कैन बेस्ट डायग्नोस्टिक, यदि आप सस्पेक्ट करते हैं सीसीटी और ये यूरिनरी स्टोन, तो आप एनसीसीटी करवाइए। पेशेंट को इतना कहिए कि तुम खूब पानी पी के जाओ, और दैट विल सॉल्व योर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस तरह से डायग्नोसिस हो गया। तो अब मैनेजमेंट क्या होगा अभी शॉर्ट में? बिल्कुल, मैनेजमेंट किडनी स्टोन का। तो सबसे पहले है कि ये कि करना क्या चाहिए। अब आपको पेन हुआ जी, आप देखे, फिर अल्ट्रासाउंड लिखे, जो भी है, तो आपको पता चल गया। अब इलाज कैसे करेंगे? बेसिक्स तो पहले तो आप पेन किलर दीजिए जी, ड्रोटावेरिन या इस तरह का जो भी है, डायलोना या इस तरह का सुई दीजिए, क्योंकि पेन बहुत सीवियर होता है। गोली से काम नहीं चलेगा, गोली से काम नहीं चलेगा। इमीडिएटली यदि बहुत पेन है तो आप आइए सुई दीजिए। तो इस तरह का जो बताया मैंने, जो कॉमन है, आप ये सब दवा यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको सप्लीमेंट कीजिए आप गोली से, जो आपने पूछा जी। जैसे ड्रोटावेरिन का इंजेक्शन दिए, है ना, तो इंजेक्शन दे दिए, एक्यूट पेन तो खत्म हो गया, लेकिन अभी इसको पेन कंटिन्यू करेगा, इसलिए एक गोली सुबह शाम इनको, या दिन और रात के खाना के बाद 3 दिन मिनिमम दीजिए। और उसके बाद ये कहिए कि यदि आपको हल्का पेन होता है तो गोली का आप खाइए, यदि तेज पेन होता है तो इंजेक्शन लीजिए जी, है ना। तो ये पेन का मैनेजमेंट हो गया। दूसरा हुआ, यदि वॉमिटिंग हो रहा है तो उसको कुछ एंटीमेटिक दीजिए, जो भी है अवेलेबल आपको एंटीमेटिक दीजिए। और इन्फेक्शन के लिए जरूर दीजिए। तो बिना
वैसे तो आपको करवाना चाहिए यूरिन का जांच, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर, लेकिन उतना वेट करने की जरूरत नहीं है। आप दो दवा जो बहुत कॉमन है और जो इफेक्टिव है बहुत, यदि एक्यूट स्टेज है तो 1 शॉट ऑफ आप एमिकसिन का दीजिए, जी 500 मिलीग्राम IM या IP जैसे देना चाहते हैं दीजिए। और दूसरा दवा जब तक कि आप वेट कर रहे हैं तब तक लीवोफ्लॉक्सासिन भी एक बहुत अच्छी दवा है, जी और एडल्ट में 750 मिलीग्राम दीजिए जी गोली, और तब तक आपका कल्चर रिपोर्ट आ जाएगा, उस हिसाब से दीजिए। जी तो आपको पेन मैनेजमेंट करना है, वॉमिटिंग मैनेजमेंट करना है, और फीवर जो इन्फेक्शन है उसको। जी तो ये तीनों चीज हो गया। जी। उसके बाद आप फर्दर प्लानिंग कीजिए कि आगे हम क्या करें तो इसका। अब जैसे किसी को स्टोन हो गया है तो ये तो हम्म दवा मैनेजमेंट हो गया, हम्म स्टेंट में कि हाँ हम्म पेन हो रहा है तो पेन हम्म का दवा, इन्फेक्शन ना हो तो हम्म एंटीबायोटिक, और हम्म उल्टी ना हो तो एंटी हम्म एमेटिक, ये सब हो गया। हम्म अब जैसे कि पेन है, स्टोन है, हम्म। तो उसको कैसे निकाला जा सकता हाँ, है? वो जैसे देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो अर्ली स्टेज फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्रिस्टल्यूरिया कहते हैं, जी वो यदि आप CT स्कैन भी कराएंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। अर्ली स्टेज, क्रिस्टल्यूरिया बिल्कुल जी स्टोन बन गया तब तो दिखेगा ही दिखेगा CT स्कैन में। जी बनने के पहले का स्टेज, लेकिन उसमें भी पेन बहुत होता है, जिसको क्रिस्टल्यूरिया हम लोग कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था? ये कि स्टोन हो गया तो हम्म उसको कैसे निकालते हैं? कैसे करते हैं, हाँ। तो क्रिस्टल स्टेज में भी पेन होगा, लेकिन उसमें सिर्फ यही सब जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको हमने बताया वो कीजिए। जी यदि आपको CT स्कैन में स्टोन दिखा, जी लेकिन वो छोटा स्टोन है, 4 mm तक का स्टोन जो होता है वो अपने आप निकल जाता है, 4 mm तक अपने आप निकलता है। जी वो सब 100% निकलेगा यदि रुकावट कहीं नहीं है, यही फंस नहीं जाए। अदरवाइज 4 mm तक का स्टोन जो है, आप खाली खूब पानी पीजिए, जो इलाज आप बताएं मेडिकल मैनेजमेंट वो कीजिए, तो 1 से 2 वीक में वो निकल जाएगा। और कहीं भी पोजीशन हो उसका? बेसिकली पेल्विस से लेके यूरेटर वाला स्टोन। जी यदि मान लीजिए लोअर कैलिक्स में फंसा हुआ है तो उतना ही निकलेगा, जी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। जी यदि 4 mm से ज्यादा का है, मान लीजिए 4 से 6 mm का, जी तो उसका निकलने का चांसेस 50-50 है, निकल भी सकता है, और नहीं भी निकल सकता है। और 6 mm से ऊपर का स्टोन यूजुअली निकलता नहीं, तो उसके लिए फिर तो आपको एक प्लानिंग करनी होगी। अब यदि छोटा स्टोन है तो उसके लिए हम लोग और क्या दवा देते हैं? एक तो पेशेंट को कहते हैं पानी खूब पीजिए, जी जितना फ्लशिंग होगा तो उतना साथ में निकल जाएगा उसके। निकलने का है। आजकल हम लोग एक दवा भी यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा ब्लॉकर, जी जो टेम्सुलोसिन जिसका नाम है। तो ये दवा प्रोस्टेट के लिए यूज होता था, लेकिन अब हम लोग किडनी स्टोन के निकालने के लिए देते हैं। ये रिलैक्स कर देता है, जहां जहां मसल का स्पाज्म होता है, जी सिकुड़ता है, पतला करता है, उसको रिलैक्स कर देता है और स्टोन के पैसेज में मदद करता है। ठीक। तो एक तो ये हो गया पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटीमेटिक, और ये टेम्सुलोसिन जी आप दीजिए छोटे स्टोन्स के लिए अप टू 6 mm तक का। उसके ऊपर तो आपको एक डिफरेंट थेरेपी में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आजकल, पहले के जमाने में तो सिर्फ ये होता था सर्जरी, ओपन सर्जरी, ओपन सर्जरी होता था। लेकिन 80s में ये इसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, और हम फॉर्चुनेटली कहिए कि मैं वैसे लोगों के साथ काम किया जहां ये सब मशीन बना और जिसने इसको दुनिया को ये दिया। मैं प्रोफेसर मार्क बर्गर के साथ काम करता था, जो वियना यूनिवर्सिटी में हेड थे। उन्होंने ही दुनिया को नेफ्रोस्कोप दिया, जिसके की चलते PCNL दुनिया में हो पाया। वो आपके HOD थे? मैं उनके साथ काम किया हूँ। मैं वियना यूनिवर्सिटी में जिन्होंने PCNL का आविष्कार किया, मैं उन्हीं के साथ काम किया। बहुत है, लंबा चौड़ा कहानी है। उन्होंने बहुत मशीन का इम्तियाज किया, और वहीं से PCNL शुरू हुआ। अभी मैं रिसेंटली एक ओरेशन देने गया था बिहार रेडियोलॉजिकल सोसाइटी में। जी उसमें मैंने यही टॉक दिया था कि मेरा टॉपिक था कि आई हैव ए ड्रीम एंड स्टोरी टू टेल।
तो मैंने यही जर्नी बताया था कि भेलोर में कैसे कैसे हुआ, फिर मैं क्यों छोड़ के चला गया और वहां गया तो क्या देखा, और पीसीएनएल डेवलप कैसे किया, लोगों ने कौन कौन आदमी थे कैसे, और फाइनली मार्क बर्गर ने कैसे नेफ्रोस्कोप बनाया, और 82 से पीसीएनएल होना दुनिया में शुरू हो गया। मैं खुद 87 से करना शुरू कर दिया था ट्रेनिंग में ये रहते हुए। तो हम दूसरे अपने सीटिंग में ये आपको बताएंगे क्योंकि लंबा है कि क्या सब इलाज है और आदमी को कौन सा इलाज चूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो डिटेल साइंटिफिक में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए है, डॉक्टरों के लिए तो है नहीं। जरूर। तो बर्ड्स आई व्यू मैं दूंगा कि क्या क्या लोगों को करना चाहिए। तो ऐसे आप तो अब डायग्नोज कर लिए कि हमको रीनल स्टोन है, अभी अर्ली स्टेज में हमको क्या करना चाहिए वो हो गया। अब है कि डेफिनेट 6 mm से ऊपर का स्टोन है, तो अब कैसे प्लान करें, कहाँ जाएं, क्योंकि लोगों को नॉलेज के अभाव में वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं, झाड़ू फूक करवाने लगते हैं, कोई मुंह से खींचता है, कोई कुछ करता है। तो ऐसे बहुत से हैं, आपको भी पता होगा कि लोग क्वैक्स के चक्कर में पड़ के वो कोई कहता है मैं मुंह से निकाल दूंगा, कोई कहता है झाड़ के निकाल दूंगा, और दिखा भी देते हैं, जो कि चूंकि हमारी पब्लिक जो है वो बहुत एजुकेटेड नहीं है, उनको उतना ज्ञान भी नहीं है, और कहीं भी विदेश वगैरह में भी सब लोग उतने थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको एजुकेशन की जरूरत है जिससे वो सही इलाज करवा सकें और उनका किडनी ठीक रहे, उनकी हेल्थ ठीक रहे। हमने बात किया किडनी स्टोन क्या होता है, इसका होने का कारण क्या है, जिसमें डाइट का भी शामिल था। हमने बताया कि कैल्शियम रिच डाइट या नमक ज्यादा, तो ये कारण है। उसके बाद देखें हमने कि इनके पता लगाने का तरीका क्या है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, या फिर जो है जो रीनल स्टोन है वो कैसे रेडिएट होता है, कहाँ पीठ के पीछे और ऊपर से नीचे बहता है, और ऐसा। अब जैसे कि ये आजकल युवाओं में अर्ली एज में भी बहुत ज्यादा हो रहा है रीनल स्टोन, और तो एग्जैक्ट जो लोग जिनको या तो जिनको रीनल स्टोन है जो अपना इलाज करवा चुके हैं, ठीक है, तो मैं पूछना चाहूंगा क्या रीनल स्टोन एक बार हो गया और अगर वो निकलवा लिया तो क्या दूसरी बार होने की संभावनाएं होती हैं? एकदम यही मैं कह रहा हूं। मैं शुरू में ही आपको बताया था कि 90% स्टोन जो है वो प्राइमरी स्टोन है। ये क्यों बनता है किसी को नहीं पता है। आप रीनल स्टोन का जो इलाज करवाए, एक तो मेडिकल इलाज करवाए जो आपको शरीर में तकलीफ हुआ, दूसरा जो भी मैं आगे टॉक में बताऊंगा कैसे करवाना चाहिए, मतलब जो भी इलाज करवाए आपका स्टोन रिमूव हो गया, तो उससे आपको क्या फायदा हुआ? 2 फायदा हुआ कि आपका किडनी सेफ हो गया और आपके शरीर में जो तकलीफ थी वो खत्म हो गया जी। लेकिन कारण नहीं खत्म हुआ है, वो रहेगा, वो तो है ही। प्राइमरी स्टोन में जो 90% स्टोन है वो तो है ही, ठीक। इसलिए दोबारा स्टोन बनने का तो चांसेस है ही, चाहे आप कोई भी मेथड लें, जिसमें या तो चीर के करवा लें या शॉक वेव से करवा लें या यूआरएस करवा लें, कोई भी मेथड से करें, होने का चांसेस स्टोन दोबारा है ही। अब ये है कि आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एक आदमी किसी को 2 साल में हो सकता है, किसी को 10 साल में हो सकता है, किसी को लाइफ जीवन भर नहीं हो सकता है, किसी को 25 साल में हो सकता है, लेकिन होने के चांसेस तो है ही। जो लोग युवा हैं या फिर जिनको स्टोन नहीं है, या जो कुछ लोग बहुत लोग होते हैं जो कि अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहते हैं कि कोई भी बीमारी नहीं हो, उसके पहले से अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, डाइट मॉडिफिकेशन हो गया, या चाहे एक्सरसाइज हो गया, इनको अपनाते हैं। तो रीनल स्टोन नहीं हो, इसके लिए लोगों को या जनता को क्या करना चाहिए? एक ही काम करना चाहिए, पानी खूब पीजिए, आप अपना हाइड्रेशन ठीक रखिए, अच्छा पानी पीजिए, क्वालिटी वाटर पीजिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, और 3 लीटर से ज्यादा पीजिए रोज। हाँ। दूसरे ये हो गया पानी। डाइट, मनुष्य अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज ऐड करे या अवॉइड करे जिससे रीनल स्टोन होने से बचा जा सकता है? देखिए बहुत तरह का हाइपोथेसिस है इसमें, लेकिन कुछ भी प्रूव्ड नहीं है।
जी। कोई जितना भी थीसिस आया ये प्रूव नहीं कर पाया कि यही ही कारण है स्टोन होने का। जैसे बहुत लोग कहेंगे कि पालक का साग मत खाइए, बहुत कहेंगे कि टमाटर मत खाइए, बहुत कहेंगे कि दूध मत खाइए, बहुत कहेंगे कि पनीर मत खाइए, तो तरह तरह का है, लेकिन कोई भी प्रूव्ड चीज नहीं है कि इसी से हो नहीं, इसी से होता है। और खास करके ये सब जो रिसर्च है सब वेस्ट का रिसर्च है, हमारा तो अपना इंडियन रिसर्च है ही नहीं। कोई रिसर्च क्योंकि नहीं नहीं नहीं, इसका कारण भी है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिसर्च बंद हो गया, जबकि ये मॉडर्न मशीन सब आए तो इलाज इतना आसान हो गया और पेशेंट फ्रेंडली हो गया कि लोगों ने रिसर्च अब इस पे बंद कर दिया। जी। पहले हम लोग स्टोन निकाले तो उसका एनालिसिस करवाते थे कि ऑक्जेलेट स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन है, क्या है। और हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सॉफ्टवेयर एंड लिथोट्रिप्सी इन न्यूरोलॉजी का एक वर्ल्ड कांग्रेस है, जी। जिसके प्रेसिडेंट हमारे मारवाड़ साहब भी थे। जी। और इंडिया में एक ही बार मीटिंग हुआ अभी तक 2003 में, तो उसमें वो आए थे भी, उस जी। समय जिंदा थे। जी। तो अब उसमें हम लोग पहले जब वर्ल्ड कांग्रेस में जाते थे तो ये डिस्कस करते थे कि कैसे अब रोका जाए, लेकिन इतना दिनों के रिसर्च, इतना खर्चा के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। और तो लोगों ने अब धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया कि भाई अब जितना बार होगा 10 बार होगा PSWL करवा लेंगे, निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिसर्च खत्म हो गया है और डेफिनेट कहना मुश्किल है कि मैं देखा हूं, मेरा अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। एक लड़का था गया का, ऐसा बहुत है, एक मैं एग्जांपल खाली आपको दे देता हूँ। यंग लड़का था, बहुत बिहार के रिनाउंड सर्जन से उसने अपना रीनल स्टोन का सर्जरी करवाया था, क्योंकि उस जमाने में ओपन सर्जरी ही होता था जी। 80s में करवाया था। और उसके बाद वो पहले यही था, मिथ था कि दूध नहीं खाओ, पालक नहीं खाओ, टमाटर मत खाओ, ये खाओ वो खाओ। वो बेचारा स्ट्रिक्टली फॉलो किया और वो ऐसा हो गया था, दुबला पतला, माल नरिश्ड। तो 15 साल के बाद फिर उसको स्टोन हो गया और उसी किडनी में हो गया। मुझे कभी कभी मैं भी नहीं समझ पाता हूँ कि एक ही किडनी में बार बार क्यों नहीं हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन है तो ठीक है, लेकिन प्राइमरी स्टोन कभी कभी मुझे यह आश्चर्य होता है, इफ इट इज सिस्टमेटिक डिजीज तो एक ही किडनी में क्यों हो रहा है, जिसका कोई आंसर नहीं। तो उस लड़का को फिर हो गया, उसी में मैंने ESWL कर दिया। तो मुझे पूछने आया कि सर परहेज, तो मुझे बड़ी हंसी आ गई। तो मैंने कहा कि तुम तो अपना ये हालत बना लिया है, 15 साल में परहेज करके दुनिया में आए हो, तो और भी तो काम करना है, बहुत सारे काम करना बिल्कुल है। आपको माल नरिस्ट हो जाओगे, जो भी इतना हो गए हो, तुम दिन भर स्टोन का माला जपते रहते हो, तो हाउ यू विल डू एनीथिंग इन लाइफ। तो आप उसको भूलिए। मैंने उसको कहा तुम सब कुछ खाओ, जो मैंने खाओ, जो मन है खाओ। मैं बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ किसी पेशेंट को, क्योंकि यहाँ कोई चीज बहुत ज्यादा, कोई पालक बहुत नहीं खाता है तो इतना दूध नहीं पीता, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बेकार है। और जो मैं तो आपको बताया हूँ कि यंग एज में होता है जी, तो यंग लोगों को तो और जरूरत है, अच्छे डाइट की जरूरत है, बॉडी चाहिए, माइंड चाहिए, हार्ट चाहिए, तो रिस्ट्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आप सब कुछ खाएं और एक ही चीज है दवा, पानी, हाइड्रेशन खूब पिए। वो स्टेज नहीं आने दें जो क्रिस्टल फॉर्मेशन और साल्ट होता है वो प्रेसिपिटेट नहीं करे जी। तो फ्लशिंग होते रहेगा तो ठीक है। युवाओं को क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए किडनी को हेल्दी रखने या रीनल स्टोन से बचने के लिए? बस वही मैं तो बताया कि आप अपना सब काम कीजिए, जिम जाइए, देह बनाइए, प्रोटीन लीजिए, सब कुछ कीजिए। सिर्फ मेरे तरफ से ये है कि आप पानी खूब पीजिए तो किडनी आपका स्टोन नहीं बनेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के लोग आते रहते हैं सामने। ऐसा देखा भी गया है कि एक आदमी है जो के पेट पे मुंह लगा के पथरी निकाल रहा है, आप ही का पेशेंट का। बहुत ऐसे हैं जो के बोलते हैं किडनी में स्टोन है, फलाना जड़ी है या बूटी है या लकड़ी है या फिर पत्तियां हैं, ये घोल पीजिए और कितना भी बड़ा कहीं भी कुछ भी स्टोन हो और गारंटीड 15 दिन में या एक समय सीमा में निकल जाएगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, लोग झाड़ फूक करके पत्थर निकालते हैं।
कितना सही है? आप क्या एज ए यूरोलॉजिस्ट? नहीं, मुझे हंसी भी आ रही है, और मैं आपको और आपके दर्शकों को भी बता दूं, ये आप खुद भुक्तभोगी हैं। जी आपका कलीग जो मेडिकल फील्ड का आदमी है, जी बीएससी नर्सिंग की पढ़ा हुआ है, सब कुछ, जो एटलीस्ट जो 90% पॉपुलेशन है उससे ज्यादा जानता है, बिल्कुल। और आप ही ने बताया कि वो भी झाड़ फूक वाले के चक्कर में पड़ गया। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने जो बताया अभी कि 4 mm तक का स्टोन है वो तो अपने निकल जाएगा। 4 से 6 mm में हम लोग कुछ दवा ववा दिए, जो आपको बताया कि टेम्सोसिन देते हैं, जी। उससे निकल जाएगा। तो ये सब स्टोन तो इसे निकल जाता है। जो रेस्ट रहेगा वो ये झाड़ फूक और दवा और मुंह से निकालना, ये इस धंधे में नहीं पड़े। मैं बहुत देखता हूँ, लोग पैसे ठग लेते हैं और फिर स्टोन का वहीं रहता है, वो गलत एक्सरे दिखा देते हैं, गलत कहीं से स्टोन निकाल के दिखा देंगे, और इस तरह से ये सिर्फ चीटिंग हो रहा है। इस चीज में लोग ना पड़े, वो कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। एक और देखा था मैंने, जो कि नींबू मंगवाता है, हाँ, और नींबू को हाँ, काट के आपके पत्थर नींबू के अंदर से निकाल दे। तो ये तो देह के अंदर है, कैसे निकल जाएगा? ये समझने वाली बात है। तो लोगों को इस सब चीज से बचना चाहिए। ये चीटिंग है सिर्फ। ये मतलब सभी युवाओं का सवाल है कि बियर, मैं इसके लिए सब डॉक्टर बन जाते हैं, किसी को भी स्टोन हुआ, एक मित्र मंडली होती है, एक एज ग्रुप होता है कि पता चला दर्द हो रहा है, स्टोन होगा, अरे 2-3 बियर रोज पी ले, स्टोन निकल जाएगा। बियर का और स्टोन निकलने का क्या संबंध है? मैं बता रहा, मैंने आपको तुरंत अभी बताया, मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, एक बहुत नामी एग्जाम्पल है। मैंने क्या कहा आपको कि पानी खूब पीना चाहिए। पानी क्यों पीना चाहिए ज्यादा? कि फ्लशिंग हो जी। तो बियर जो है वो डाययूरेटिक का काम करता है, मतलब वो फ्लशिंग में पेशाब को ज्यादा बनवाता है जी। तो आपका फ्लशिंग ज्यादा होगा, इतना ही काम है। लेकिन बियर जो मार्जिनल स्टोन है, जो 4 से 6 में है, उस समय थोड़ा बहुत काम करेगा। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बियर और स्टोन। बियर स्टोन। तो बियर से क्या ताल्लुकात? मैंने एक ही कहा ना, मैं एक ही काम कहता हूँ कि आप पानी खूब पीजिए। जी। बियर क्या करता है? पेशाब का अमाउंट को बढ़ाता है, तो फ्लशिंग कर देता है। एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैं उस समय नया था पटने में, जस्ट विदेश से आया था, और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी बहुत ज्यादा। एक डॉक्टर थे, वो काफी सीनियर आदमी थे, और वो हमारे घर के पड़ोसी थे, बगल में थे। वो डायरेक्टर थे ईएसआई पूरे बिहार के। जी, ईएसआईसी हाँ, हॉस्पिटल जो ईएसआई जो सिस्टम है ना, हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, सीजीएचएस के डायरेक्टर थे, खुद डॉक्टर थे। उनके फादर कमिश्नर थे, बड़े आदमी थे वो लोग, और उनका एक ही लड़का था जो अमेरिका में डॉक्टर था। तो मैं उस जमाने में यहाँ बहुत तरह की दिक्कत मैं शुरू ही कर रहा था, पेशेंट वगैरह जो भी था। तो कट शॉर्ट करते हुए, स्टोरी तो लंबा है। उस जमाने में बॉम्बे में ईएसडब्ल्यूएल मशीन आ गया था। जी। बॉम्बे में पैसे वाले थे, उनका रिलेशन भी था, तो उन्होंने जाके ईएसडब्ल्यूएल करवा लिया। उसके की पहले कहानी है कि वो एक किडनी में पहले स्टोन हुआ था, उन्होंने वेलोर में जाके ऑपरेशन करवाया था। हाँ, मुंबई में पीसीएनआर हाँ, था। नहीं, बॉम्बे में ईएसडब्ल्यूएल। ईएसडब्ल्यूएल। हाँ, बहुत अच्छा मशीन था, पैसे वाले थे, उन्होंने ईएसडब्ल्यूएल करवा लिया। इसके पहले उन पेशेंट के साथ क्या हुआ था कि वो तो अमीर आदमी थे ही, बहुत पहले उनको किडनी में स्टोन हुआ था, वो चले गए सीएमसी, और उस जमाने में ओपन सर्जरी होता था, तो ओपन सर्जरी करा गया। जो इंडिया के पहला प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे यूरोलॉजी के, जो हेड थे वहां सीएमसी में, उन्होंने ही उनका नाम था प्रोफेसर भट्ट। वो पहले प्रोफेसर थे इंडिया में, उन्होंने उनका ऑपरेशन किया,
और इल्लक आप नहीं जानते हो कब, वो किडनी निकालना पड़ा। ही स्टार्टेड ब्लीडिंग सो मच, इतना खून बहने लगा कि नेफ्रेक्टमी करना पड़ा। अब वो इंडिया में कहाँ जाता हो, तो बेस्ट आदमी के पास गया हुआ, फिर भी लक साथ नहीं दिया, किडनी निकालना पड़ा। तो ही वॉज ऑन ओनली वन किडनी। जो दूसरा किडनी था उसमें फिर स्टोन बन गया, जो आप कहते बनने वाली बात। तो एक तो एक साइड का था वो खत्म हो गया, दूसरा में फिर हो गया। तो उन्होंने डरते डरते ओपन सर्जरी कराया, पेल्विस में था, वो सक्सेसफुल हो गया। थर्ड टाइम उनको, इसी आदमी को, डॉक्टर साहब को लोअर कैलिशियल स्टोन हो गया। तीसरी बार सिंगल किडनी में। तो उनका बेटा अमेरिका से आया हुआ था, और उस जमाने में इतना इस्टेब्लिशमेंट बहुत ठीक नहीं था। हम लोग प्लान कर रहे थे, इतना एक्सपेंसिव था। तो उनको किसी ने बताया कि हम ऐसा ऐसा सब करते हैं, उसका बेटा। तो मैं यहाँ करके ही आ रहा था PCNL, मैंने उसको खोल के दिखाया गाड़ी, देखो मैं अभी करके ही आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे फादर का मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सिंगल किडनी है, हमारा इस्टेब्लिशमेंट अभी उतना ठीक नहीं है, उतना सिस्टम अभी डेवलप नहीं किया है, तो तुम कहीं बाहर करवा लो। उस जमाने में जो बिहार के पहला यूरोलॉजिस्ट थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, या कहोगे तो बता दूंगा बात में। तो उन्होंने हमको फोन किया, वो तो बड़े आदमी थे ही, उनके पास गए। तो वो, उनको पता था कि मैं बाहर से सीखूं क्या, तो मैंने उनको कह दिया कि आप बापना साहब के पास चले जाइए, वो वहां के एक डॉक्टर थे पुणे में, जिन्होंने शुरू किया था पीछे। फिर वो गए, तो उन्होंने कहा कि अशोक ऐसे से कह रहा है, तो उन्होंने हमको फोन किया कि तुम तो इंडिया में जानते हो, इंडिया में PCNL का भी स्टैंडर्ड क्या है, ये पैसे वाले हैं ही, विदेश क्यों नहीं चले जाते हैं। जो भी हुआ, ये कहानी थी। तो वो गए वहां, पुणे गए PCNL के लिए, जो मैंने ही रेफर किया था। हमने रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं, अभी मेरा स्टेप ठीक नहीं है, आप सिंगल किडनी में, आप वहाँ बेटर इंतजाम है, आप जाओ। उनका बेटा डॉक्टर था अमेरिका में। वो गए, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि 2 बोतल खून जमा कीजिए, वो भाग खड़े हुए। उनको समझ गए, क्योंकि एक किडनी लूज कर चुके थे। बिल्कुल, एक किडनी था। जैसे कहा कि आप खून जमा कीजिए, तो भाग खड़े हुए। वो चले आए बॉम्बे, बॉम्बे में उनका रिलेशन था, उनका बेटा का ससुराल था। तो उन्होंने SWL मशीन आ गया था, अच्छा मशीन था वो, सीमेंस का मशीन था, SWL करवा लिया। लेकिन उस जमाने में नया सब कुछ आया था, लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तरह तरह का बात। तो लोअर कैलिशियल उन्होंने SWL कर दिया, लेकिन बॉम्बे वालों ने एक गलती कर दी। उन्होंने डबल J स्टेंट नहीं लगाया, जो आप देखे होइएगा हम लोग लगाते हैं पाइप, वो इसलिए लगाते हैं कि वो ब्लॉक नहीं करे पार्टिकल से, जिसको हम लोग स्टाइन्सस्ट्रासे कहते हैं जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी ये सब डेवलपमेंट है। SWL कर दिया, और वो स्टोन टूट के, बहुत लोग कहते हैं कि लोअर कैलिशियल स्टोन SWL से नहीं टूटता है, वो मिथ है, नहीं निकलता है टूटने के बाद भी। लेकिन इनका देखिए क्या हुआ, उन्होंने तो तोड़ दिया, डबल J नहीं लगा, और पूरा स्टोन किडनी से निकल के ऊपर से नीचे तक स्टोन का रूट बना दिया, जिसको स्टाइन्सस्ट्रासे से हम लोग कहते हैं। और उस समय टेम्सुलोसिन ये सब का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, कुछ नहीं था, जो भी था तो धीरे धीरे निकल रहा था। एक दिन हम उस समय तक PMC ज्वाइन कर लिए थे, दोपहर को एक दिन उनका कॉल आया कि हमको यूरिन नहीं हो रहा, मतलब ही वेंट टू एन्यूरिया। एक ही किडनी था, पूरा किडनी पत्थर से जाम हो गया, निकल नहीं रहा है, तब तो मुश्किल है। और वो थोड़ा ड्रिंक्स में उनको बिलीव भी करते थे, अच्छा लगता था उनको। तो हमारे घर के बगल के ही थे, उनका घर था। तो मैंने कहा कि आपको मैं 1 बजे से 5 बजे तक का 4 घंटे के बाद है कि आप बियर खूब पीजिए, यदि 5 बजे तक स्टोन नहीं निकला तब मैं यूरेट्रोस्कोपी करके इसको निकालूंगा, रास्ता बनाऊंगा, क्योंकि वो जाम कर दिया है। और आप, टू माय अटर सरप्राइज,
वो उनको तो अच्छा, और हमने प्रिस्क्राइब कर दिया कि बियर खूब पीजिए। वो 4 घंटा तक इतना पिए और उसके बाद जो स्टोन निकलना शुरू हुआ सब निकल गए। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। और वो है ही तो बियर पीने से मदद करता है छोटे स्टोन्स में, बड़ा तो स्टोन्स में नहीं करेगा। मतलब क्या आप रिकमेंड करते हैं पुर्जे पर नहीं, मैं 3 बियर नहीं टीडीएस नहीं बीडीएस? नहीं नहीं, ये सब नहीं करता। मैं कहता हूँ पानी खूब पीजिए, एनफ है। जोक सपाट। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ। और उस जमाने में यहाँ रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था और उनको अच्छा भी लगता था, इसलिए मैंने कह दिया। लेकिन अभी मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप बियर पीजिए, मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर सकता। आप पानी खूब पीजिए, इक्वली गुड। एज ए यूरोलॉजिस्ट, किडनी को हेल्दी रखने के आपके 5 सूत्र। आप नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, डाइट अच्छा रखिए, पानी खूब पीजिए और बीच बीच में यूरिन का टेस्ट कराते रहिए। सिंपल रूटीन यूरिन एंड माइक्रोस्कोपिक में जितना लोग, सबसे सस्ता टेस्ट है, लेकिन आप यदि ठीक से उसको पढ़िए तो आपको किडनी के बारे में बहुत बता देता है। इसलिए आप सिंपल टेस्ट कराइए, यूटीआई नहीं होने दीजिए, डाइट हेल्दी रखिए, एक्सरसाइज कीजिए और पानी खूब पीजिए। युवाओं में बड़ा प्रचलन है आईफोन का या महंगे फोनों का, कहते हैं नहीं है, नहीं ले पा रहे हो, पैसा नहीं है तो एक किडनी बेच दो, आईफोन ले लो। मैं इस पे, अभी तो आप इतना छेड़ते जा रहे हो कि मैं तो बहुत बताऊंगा। मैं विदेश में था, मैं कहानी बताता हूँ जो मेरे साथ घटना घटी। मैं उसमें मिडिल ईस्ट में था, वहां भी मैं थोड़ा दिन काम किया हूँ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट का। तो एक इंडियन था, वर्कर था, इंडिया से गया था। आप जानते ही रहते हैं कितना पैसा वैसा दे के सब जाता है, ये होता है। तो मैं बैठा हुआ था ओपीडी में, आया दिखाने के लिए। तो उसने कहा धीरे से सब बात करके, देखा कि इंडियन तो यही, कि सर मैं अपना किडनी बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो ट्रांसप्लांट सर्जन वहां भी था, सब लोग जानते थे कि किडनी के डॉक्टर हैं, ये हैं किडनी बदलने वाले, ये वो। तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कमाने के लिए आए हो, ये दिमाग में तुमको कहाँ से आया? तो उसने कहा कि मुझे बेटी की शादी, ये बहन की शादी करनी है, इसलिए मैं अपना किडनी बेचना चाहता हूँ। और शुरू में मुझे, जब मैं यहाँ खोला था, यहाँ भी बहुत लोग चिट्ठी लिखते थे, आते थे कि मैं अपना किडनी बेचना चाहता था हूँ, ये वो। तो ये सब गलत चीज है, ये सब काम नहीं करना चाहिए।